Assalamualaikum students. I am Aisha Kausar, lecturer at Federal Science College. Today our topic is about sets and functions. We are going to start new unit number 5. That's name is sets and function, and let's define first set, then we will discuss about the functions. What is set actually? A collection of well-defined and distinct objects is called set. Well-defined and distinct I will discuss later. First of all, remember some things, that all the members of set are elements. सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे. सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स. एलिमेंट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने हैं आपने, और सेट को डिनोट किया जाएगा किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट के दरमियान में आप कोमा यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द वर्ड वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट क्या है? कि ऐसी चीज़ों का कलेक्शन, ऐसी चीज़ों का मजमुआ जो कि बहुत वाज़े हो, क्लियरली उसको आप बता सकते हो, कोई भी क्लियरली गैस कर सकता हो आप जब किसी भी चीज़ को उसका सेट बनाने जा रहे हो. चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट क्या है. स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सेट बनाएं जिसमें आप उन स्टूडेंट्स के नेम्स लिखें जो कि इंटेलिजेंट हैं, तो ये बात वेल डिफाइंड नहीं हो सकती और डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती. वाई? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिन्हें एक आप इंटेलिजेंट समझते हों दूसरे भी उन्हें इंटेलिजेंट समझते हों, या जो एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हों वो दूसरे में भी हों. कोई इसके लिए मेजरमेंट नहीं है. इंटेलिजेंट को मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग टूल्स नहीं है. ठीक है. तो दिस कैन नॉट बी वेल डिफाइंड. ओके. एंड वी कैन नॉट मेक सेट ऑफ the students who are intelligent. Now come to the second point, students who got more than 80%. हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 80% से ज़्यादा है आप उनका सेट बना सकते हैं. इट इज़ क्लियरली वेल डिफाइंड एंड वी कैन मेक सेट. ओके. एक चीज़ क्लियरली इससे पता चल रही है कि आपने किसका सेट बनाना है, उसमें उस सेट में किन स्टूडेंट्स के नेम्स लिखने हैं. नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ वीक क्लियर है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कि कुछ भी वेल डिफाइंड ना हो. ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पीपल ऑफ द क्लास. ऑनेस्टी के भी लिए भी आपके पास मेजरमेंट करने के कोई टूल नहीं है, आपके लिए हमेशा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है. तो वी कैन नॉट मेक द सेट ऑफ द ऑनेस्ट पीपल. ज़रूरी नहीं कि जिन्हें एक बंदा ऑनेस्ट समझता हो दूसरा भी उन्हें ऑनेस्ट ही समझता हो, या वो ऑनेस्ट हों इन द रियलिटी. ठीक है. कलर्स इन रेनबो. क्लियर बात है कि जितने कलर्स रेनबो के हैं, जो 7 कलर्स रेनबो के हैं वही कलर हैं, उसके अलावा ना तो कलर मज़ीद ऐड हो सकते हैं ना होते हैं. तो ये बात क्लियर है, वेल डिफाइंड है, आप इसके सेट को आराम से बता सकते हैं. ठीक है. सो आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स अबाउट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर की वर्ड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेट, that well defined and distinct objects. Okay students, there are 3 different ways to describe a set. Okay. Descriptive form, tabular form and set builder form. ये तीनों फॉर्म किस तरह से होती हैं? Let me explain you. एक सेट है हमारे पास जिसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि आपने इसको वर्डिंग में लिखा हो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. आपको इससे समझ में आ रहा है कि फ़र्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है. और अगर मैं इस सेट को लिखूं कर्ली ब्रैकेट्स, सेट को देखें ए से कैपिटल लेटर से मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं. वही बात है सेम, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इसको भी देखें, आपको पता चल रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ठीक है. और तीसरा मेथड क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 या 5 से छोटे नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर हैं. ठीक है. अब इन तीनों मेथड्स
से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जिसमें हम लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल उसमें बता रहे होते हैं, आप लैंग्वेज में बता रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड, ओके, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव मेथड। एंड द सेकंड जिसमें आपके सेट्स के अंदर एलिमेंट्स क्लियरली लिखे हुए हैं, आपको पता चल रहा है देखकर ही, दैट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। एंड द थर्ड जिसमें आप सेट को इस तरीके से बता रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हैं, आपने इसको एक स्पेसिफ़िक तरीके से ही लिखना है, ठीक है। एक्स वो तमाम एक्स जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, एंड कैसे हैं वो नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर हैं। और इसी सेट को लिखने का एक और तरीका भी सेट बिल्डर नोटेशन में क्या हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक्स कैसे एक्स जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और कैसे हैं एक्स लेस दैन 6, ये तमाम वो नेचुरल नंबर हैं जो कि 6 से छोटे हैं, दीज ऑल आर लेस दैन 6, क्लियर। और इन सिंबल्स को बता दूं, दिस स्लैश साइन इज़ कॉल्ड सच दैट, दिस साइन इज़ कॉल्ड बिलोंग्स टू, जो कि रिलेशन बता रहा होता है कि ये कहाँ से है एक्स, और ये जो साइन है आपके पास उल्टा वी जैसा, दैट इज़ कॉल्ड एंड, ओके। अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर एक सेट है 5, 6, 7, 8, 9 उसके मेंबर्स हैं, ये कौन सी फॉर्म है, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, ओके। इस टेबुलर फॉर्म से अगर मैं कहती हूँ इसको सेट बिल्डर नोटेशन में आप ट्रांसफॉर्म करें, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म दिस, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक्स कैसे एक्स जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, एंड 4 एक्स है कैसा, ये वो तमाम नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, 4 इज़ लेस दैन एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 10, या आप कह सकते हैं एक्स इज़ बिटवीन 4 एंड 10, एक्स शो कर रहा है इस सेट के एलिमेंट्स को, वो तमाम एलिमेंट्स जो 4 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, क्लियर। ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम फॉर सम ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ओके। आप डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं सेट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन ऑफ सेट, यूनियन वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यूनाइट करना है, मिलाना है, मिलाकर लिखना है, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी इज़ कॉल्ड सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ, या तो वो ए से बिलोंग करते होंगे या बी से या फिर दोनों से। कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, सेट ए है 1, 2, 3, 4 एंड वी आर गिवन सेट बी 4, 5, 6, 7, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स, एंड वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट आपने लिखने हैं सेट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, देन यूनियन, जो आपने यूनियन फाइंड आउट करना है, देन दी सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ओके। अब इसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं। यूनियन में क्या करना है, आपने सबको मिलाकर लिखना है ऑर्डर वाइज। फर्स्ट एलिमेंट देखें 1, आपने एलिमेंट्स में यूनियन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो ए से बिलोंग करते हों, बी से बिलोंग करते हों, या अगर दोनों में भी हों वो एलिमेंट्स भी आपने लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया 1, देन 2, 3, 4, देखें यहाँ पर भी है और सेट बी में भी है, आप इसको लिख देंगे 4, देन 5, 6, 7, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट ए और बी के अंदर अलग अलग भी हैं और अगर कंबाइन भी हैं वो एलिमेंट्स भी आपने लिखने हैं। मतलब कि आपने दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है। और बी श्योर दैट आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। What is intersection of sets? The intersection of two sets A and B written as A intersection B is the set consisting of all common elements of A and B. इसमें क्या चीज़ है कि आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो A और B दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों के अंदर मौजूद हों, सिर्फ वही एलिमेंट सेट के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है।
अगर हमारे पास एक एग्जांपल है सेट ए की, दैट इज़ हैविंग ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज़ हैविंग सी डी ई एफ 4 एलिमेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. सो वी हैव टू राइट फर्स्ट सेट ए जो कि हमें गिवन है, इंटरसेक्शन सेट बी उसके तमाम एलिमेंट्स विद कर्ली ब्रैकेट्स. वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया है, कंसिस्टिंग ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स. ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने आपने. लेट्स चेक, ए सेट ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर सेट ए नहीं है. इसी तरीके से आप बी चेक करें, बी भी नहीं है. सी चेक करें, सी आपको ए में भी मिल रहा है और बी में भी. इट मीन्स आपने ये आंसर के अंदर लिखना है. नेक्स्ट आपके पास डी ए के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर भी मौजूद है. इट मीन्स आपने डी भी लिखना है और आपने हर एलिमेंट्स के दरमियान कोमा यूज़ करना है. ठीक है गर्ल्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, exercise 5.1. okay, if x is set of prime numbers less than or equal to 17 and y is set of first 12 natural numbers. आपको दो सेट्स गिवन है और कौन सी फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है. जब तक आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इट इनटू टेबुलर फॉर्म एंड देन वी हैव टू फाइंड x यूनियन y इंटरसेक्शन x. और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं गर्ल्स. क्वेश्चन नंबर 1 and 3 भी आपने खुद करना है. पहले हम इसको ज़रा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. सबसे पहले तो सेट y देखें. सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स. तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. और मेक श्योर कि सेट्स के एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हों. दिस इज़ 11. ओके. सेट x क्या है हमारे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ. वो नंबर खुद अपना प्राइम फैक्टर होता है. यहाँ आप ये भी इसको समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. ठीक है. व्हाट आर दोज नंबर्स, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 2. 3 इट ऑल्सो हैव 2 फैक्टर्स और ये सिर्फ अपने टेबल में ही आता है. देन इसके बाद 5 ये भी इसी प्रॉपर्टीज़ को रखता है. 7 9 गर्ल्स हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है. 11 13 and then 17. okay, these are the set of prime numbers and make sure कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने दोनों साइड पे कर्ली ब्रैकेट्स मेंशन किए हुए हैं. ठीक है. now we have to find x union y. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x के एलिमेंट्स, फिर यूनियन, फिर y के एलिमेंट्स को लिखना है. ठीक है. कर्ली ब्रैकेट्स x के क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 7 11 13 17. देन यूनियन, जो एलिमेंट पहले लिखा है उसका सेट पहले लिखा जाएगा, जो एलिमेंट बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे. y के क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. और इसका यूनियन कैसे फाइंड आउट करना है, क्या बताया था मैंने आपको कि यूनियन में आपने सबको मिलाकर लिख देना है. हाउ कैन वी मेक दिस सेट, 1 2 3 4 5 वो एलिमेंट्स जो x में हो या y में हो या दोनों में हो वो सबको मिला के लिख देना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, 10 11 12 13 एंड 17. क्लियर. इसी तरीके से आपने इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस और यूनियन के क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़.